हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब आज पढ़ेंगे हम अध्याय 1 संख्या पद्धति की 1.4 प्रश्नावली के उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 15, जो कि है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। उसमें 4 भाग है। उसका पहला भाग है 5 धन करणी 7, 5 धन करणी 7 का गुणा करना है हमें 2 धन करणी 5। इसको करने की हमें 2 विधि है। पहले एक विधि से करते हैं। क्या करें, 5 का गुणा हम करेंगे किससे, 2 धन करणी 5 से, और धन करणी 7 का गुणा करेंगे हम 2 धन करणी 5 से। 5 का गुणा पहले इससे करते हैं, तो 5 दूनी 10। फिर इसी 5 का गुणा हम करेंगे किससे, करणी 5 से। तो क्या आएगा, धन है तो धन ही आएगा। 5 का 5 करणी 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ चलेंगे, इसका गुणा इससे होगा करणी 7 का 2 से, तो धन 2 करणी 7, और इसी का गुणा हम करेंगे किससे, करणी 5 से, तो धन करणी 7 गुणित करणी 5 आ जाएगा। इसके बाद 10 धन 5 करणी 5 धन 2 करणी 7, और ये करणी में ही है तो दोनों संख्याएं एक साथ आ जाएंगी, तो करणी में जाएंगे 7 गुणित 5, 7 पना 35। ये आपका सवाल है। इसके बाद दूसरा दिया है आपका, क्या दूसरा दिया है 5 धन करणी 5 का गुणा करना है 5 ऋण करणी 5। तो इसको इस विधि से हम करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 गुणित कर देंगे 5 ऋण करणी 5, और धन करणी 5 का गुणा 5 ऋण करणी 5 से कर देंगे। तो 5 का 5 से होगा तो 5 25, धन का और ऋण का तो गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा, यह जाएगा 5 करणी 5। इसके बाद इसका गुणा इससे होगा तो ये भी धन का ये भी धन का, तो क्या आ जाएगा, धन 5 करणी 5, और 5 का करणी 5 से होगा तो इसी जैसे सीधा सीधा कैसे आ जाएगा, ऋण करणी में 25। 25 ये ऋण का और ये धन का, ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा क्या, ऋण के, ये कहते हैं करणी 25, करणी 25 का मान होता है 5, ये घट जाएगा 20 आ जाएगा। इसी को एक और विधि से हम कर सकते हैं। एक और विधि से क्या कर सकते हैं, ये हमें दिख रहा है 5 धन करणी 5, 5 ऋण करणी 5। तो हमें क्या पता है कि a धन b और a ऋण b, ये सर्वसमीकरण हमें पता है, जो कि क्या होती है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे क्या, 5, और b बराबर मान लेंगे करणी 5, और इसमें मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग ऋण करणी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25, ऋण करणी 5 का करणी से ये स्क्वायर कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 20। दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आया आपका, या तो इस मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें। उसके बाद है आपका करणी 3 धन करणी 7 का स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस फॉर्मेट में ऐसे हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा करणी 3 का वर्ग धन 2 गुणित a कितना है, करणी 3, और b कितना है, करणी 7 धन करणी 7 का वर्ग। इस वर्ग से ये करणी कट जाएगी तो 3 आ जाएगा, धन ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा 7 3 21, तो 2 करणी 21, और धन इस वर्ग से ये करणी कट जाएगी 7 हो जाएगी। 7 और 3 को हम जोड़ देंगे 10 धन 2 करणी 21। ये आपका सवाल है।
इसके बाद अगला है आपका, यहां देख लेते हैं अपन, है ना, 11, चौथा सवाल, करणी 11 ऋण करणी 7 और दिया है क्या, करणी 11 धन करणी 7। सेम इसी में नहीं, इसमें लगेगा ए ऋण बी और ए धन बी। तो हमें पता है ए ऋण बी और ए धन बी बराबर होता है क्या, ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, करणी 11 और बी बराबर हो जाएगा करणी 7। तो यहाँ हम मान रख दें करणी 11 का वर्ग ऋण करणी 7 का वर्ग, वर्ग से करणी कट जाएगी, वर्ग से करणी कट जाएगी, क्या जाएगा 11 ऋण 7। तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गए तो 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 16, करणी 1 बटे करणी 2 का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण हम ऐसा मानते हैं कि हर की जगह पे आपको करणी में कोई भी संख्या ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1 बटे करणी 2 है, तो जो हर है उसी का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, करणी 2 बटे करणी 2, करणी 2 एकम करणी 2, और करणी 2 और करणी 2 का गुणा होगा तो करणी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से करणी कट जाएगा और सीधा सीधा क्या आ जाएगा, करणी 2 बटे 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है उदाहरण नंबर 17। उदाहरण 17 क्या कह रहा है आपका, 1 बटे 2 धन करणी 3। इसका भी क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए सेम वही हर का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटे 2 धन करणी 3 का गुणा करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे हर में जो भी चिन्ह है उसके अपोजिट साइन से हम, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का कर देंगे। जैसे 2 ऋण करणी 3 बटे 2 ऋण करणी 3, इनका गुणा करेंगे तो इतने एकम इतने, तो क्या हो जाएगा 2 ऋण करणी 3 बटे में हो जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है 2 का वर्ग माइनस करणी 3 का वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऋण करणी 3 बटे में आ जाएगा 2 का वर्ग आ जाएगा 4 और माइनस वर्ग से करणी कट जाएगा, आ जाएगा आपका 3। इसको घटा के लिख देंगे, 2 ऋण करणी 3 बटे 4 में से 3 गए 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 ऋण करणी 3। ये आपका आंसर है। अगला उदाहरण है आपका 18 में भी 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5 का हमें क्या करना है, परिमेयकरण। उससे उसी विधि से होगा, 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5 और गुणा होगा किसका, हर का। तो हर का क्या है, करणी 3 बटे करणी 3 और ये भी आएगा करणी 3 ऋण करणी 5। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे ऋण है तो यहाँ धन, अब भी क्या था इसके पहले वाले सवाल में यहाँ धन था तो हमने ऋण लिया था। अब यहाँ ऋण है तो इसका अपोजिट, ऋण का अपोजिट धन, तो यहाँ पे हम धन ले लेंगे। ठीक है, इससे हम गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा 5 करणी 3 धन करणी 5 और ये सेम वही बनेगा a ऋण भी a धन भी। तो क्या हो जाएगा, करणी 3 का स्क्वायर ऋण करणी 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से करणी कट जाएगी, स्क्वायर से करणी कट जाएगी। इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, 5 करणी 3 धन करणी 5 बटे 3 ऋण 5। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 करणी 3 धन करणी 5 बटे ऋण 2। इसको हम लिख सकते हैं ऋण 5 बटे 2 करणी 3 धन करणी 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण 19 पे। सेम इसमें भी हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो हल 1 बटे 7 धन 3 करणी 2
इसी संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस चिन्ह को बदल देंगे। तो 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 7 ऋण 3 करनी 2, इतने का एकम वही 7 ऋण 3 करनी 2 बटे में आ जाएगा किसका, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो 7 का वर्ग ऋण 3 करनी 2 का वर्ग। इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं होना, 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 7 का वर्ग 49 ऋण। अब यहाँ पे हमें करनी अलग है, एक प्राकृत संख्या अलग है, तो 3 का वर्ग करके लिखेंगे, 3 3 का 9, और करनी 2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसको अपन हल करेंगे आगे। 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 49 ऋण 9 दूनी 18, 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 49 में से 18 जाएंगे 31 बचेंगे, और ये आपका सवाल हल हो। इन सवालों में आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट करके या फिर हमारे शिक्षा संस्थान समर्थ अकेडमी में आके हमसे इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हेलो बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.4। उसका पहला सवाल दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है। तो उसका पहला सवाल दिया है आपको 2 ऋण करनी 5, करनी 5 किसी का वर्गमूल नहीं है 5, तो ये क्या हो गई, ये इतनी आपकी हो गई क्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या होगी, उसमें से इसको घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये आपकी हो गई क्या, अपरिमेय संख्या। इसके बाद आपको दिया है दूसरा, क्या दिया है, 3 धन करनी 23 और ऋण करनी 23, ये दिया है 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। अब इसको हम हल करके देखते हैं। वैसे तो ये है 23 भी अपरिमेय संख्या है, 23 भी करनी 23 और करनी 23 दोनों अपरिमेय संख्या हैं, तो ये पूरी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। देखते हैं अपन क्या होगा, ब्रैकेट हटाते हैं, 3 धन करनी 23 और ऋण करनी 23। अब बराबर बराबर संख्याओं में अगर हम घटा दें तो घट जाएगी, तो इससे ये घट जाएगी, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 3। और हमें तो उत्तर जो मिला है ना, इसको बताना ये क्या है, तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब ये भी क्या रहेगी, आपकी परिमेय संख्या रहेगी। इसके बाद आपका तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा दिया है 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7, तो यहाँ करनी 7 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन बटे में भी दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 बटे 7, और ये p बटे q के रूप में है, ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। इसके बाद दिया है आपको क्या, चौथा, यहां करना है, चौथा दिया है 1 बटे करनी 2, तो करनी 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, करनी 2 अपरिमेय संख्या है, इसको हल आगे हम नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद दिया है पांचवा, बहुत ही आसान सवाल है। क्यों आसान है, क्योंकि ये जो है ना पाई, ये पाई हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो यह भी पूरी की पूरी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये जो प्रश्न नंबर 2 है ना, बिल्कुल उदाहरण नंबर 15 के जैसा ही है। चलो पहला देखते हैं हम, पहला सवाल दिया है 3 धन करनी 3 और दिया है 2 धन करनी 2, इनका गुणा करेंगे हम, 3 धन करनी 3 और 2 धन करनी 2, 3 का गुणा करेंगे इससे, इसका गुणा इनसे, तो क्या हो जाएगा 2 धन करनी 2,
उसके बाद धन करनी 3, 2 धन करनी 2 हो गया। इसको हम क्या करें, इसका गुणा कर दे। पहले 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, और इसका गुणा इससे करेंगे तो धन 3 करनी, ये 3 है, 3 धन, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 3, सॉरी ये 2 ही है ना, ये 2 ही है, यहाँ 2 आएगा। इसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा कितना, धन करनी 3 गुणित करनी 2। इसको हल कर दें, ये क्या हो जाएगा 6 धन 3 करनी 2 धन 2 करनी 3 धन ये 1 करनी में हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आपके सवाल का आंसर है। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 है। इसमें तो हमें एक सर्वसमीका मिल गई। कैसी, ये धन वाली ये ऋण वाली संख्याएं सेम है, तो ए धन भी और ए ऋण वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो हल करें अपन, 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3, तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका लग जाएगी, ए धन बी ए ऋण बी बराबर लगेगी ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर। डायरेक्ट इस मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो इस मेथड से सर्वसमीका से कर सकते हैं हम। इसमें ए की जगह पे हम रख देंगे क्या, 3 का वर्ग, ऋण बी की जगह रखेंगे हम करनी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा कितना 9, ऋण इस वर्ग से ये करनी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3, उत्तर में आपका आ जाएगा 3। इसके बाद अगला सवाल है आपका तीसरा दिया है आपको, करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग, करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग। अब ये तो हमें सीधी सीधी सर्वसमीका मिल गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग। यहाँ पे हम सर्वसमीका लगाएं, a धन b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह करनी 5 उसका स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू करनी 5 गुणित करनी 2 धन करनी 2 का वर्ग आ जाएगा। वर्ग से करनी कट जाएगी, इस वर्ग से ये वाली करनी कट जाएगी, तो यहाँ आ गया कितना 5 धन 2 करनी, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 धन 2, ये प्लस का ये भी प्लस का ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7 धन 2 करनी 10। ये हो गया आपका सवाल। अगला सवाल है चौथा, करनी 5 ऋण करनी 2, गुणा करना है करनी 5 धन करनी 2 से, तो ये सेम टू सेम इसके जैसे होगा, ए धन भी ए ऋण भी वाली सर्वसमीका। तो हल, करनी 5 ऋण करनी 2 और करनी 5 धन करनी 2। सर्वसमीका लगाएंगे हम कौन सी, ए धन बी, या पहले ऋण ले लें, और a धन b बराबर हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। इसमें मान रख दें, a की जगह करनी 5 और b की जगह करनी 2, तो करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, इस वर्ग से करनी कट जाएगी, इस वर्ग से ये करनी कट जाएगी, 5 ऋण 2 बराबर में आ जाएगा आपका आंसर 3। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा पूरा। चलते हैं अगले सवाल, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करने के लिए इससे पहले हमने एक सवाल किए थे, उदाहरण 16, 17, 18 और 19। इन्हीं के जैसे करना है हमें 5वां सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं की मेथड से आप कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।